कल हम कहाँ थे? स्पीड ऑफ अच्छा बर्नौली हो गई। यस सर, बर्नौली हो गई। कंटिन्यूटी क्वेश्चन हो गई। यस सर। कंटिन्यूटी क्वेश्चन कौन से कंजर्वेशन पर आए थे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास पे आ रहे थे। यस सर। और वो किस पर आ रहे थे? बर्नौली सर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी। अगला है विस्कोसिटी। कोई भी लिक्विड है वो फ्लो करता है। कोई भी लिक्विड क्या करता है? फ्लो करता है। जब कोई भी लिक्विड बहता है तो किसी भी लिक्विड को बहते हुए देखना। जब वो लिक्विड बहेगा, जब वो लिक्विड बहता है तो उसकी सबसे ऊपर वाले ऐसा होता है, कोई भी लिक्विड होता है, कोई भी लिक्विड है उसकी कुछ ना कुछ मोटाई, कुछ ना कुछ क्या है? मोटाई, कुछ ना कुछ थिकनेस होती है, कुछ ना कुछ उसकी मोटे से पानी अगर चल रहा है आगे की ओर तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? थिकनेस होगी। और उस थिकनेस में बहुत सारी परतें होती हैं, पतली पतली परतें, ठीक है? तो जब लिक्विड चलता है तो एक परत के ऊपर दूसरी परत फिसलती है, ठीक है? तो तुम कभी भी देखना, ध्यान से देखना, अगर कोई भी पानी को तुम डालोगे और वो पानी आगे की ओर चलेगा तो उसकी जो ऊपर वाली परत होगी वो आगे चलेगी, ठीक है? ऊपर वाली गिरेगी नीचे, और नीचे से जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे फोर्स क्या होता जाएगा? कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर वाली साइड, ठीक है? ऊपर वाली साइड। अगर फोर्स ऊपर लगेगा तो जैसे जैसे मैं ऊपर से मैं नीचे जाऊंगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। वैसे भी तुम लोग मेरा ध्यान दो, जैसे मान लो मैं तुमसे पेपर्स दे दूँ, पेपर कटे हुए से बंडल दे दूँ, बंडल ऑफ पेपर दे दूँ, मैं कहूँ ऊपर वाला पेपर खींचना, आराम से खींचना, ठीक है? मैं कहूँ इतना नीचे खींचना, थोड़ा फोर्स लगेगा। मैं कहूँ जो इतने नीचे है उसे खींचना, और ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है? सबसे नीचे आओ तो सबसे नीचे वाले की वेलोसिटी कम होगी, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इसकी लिक्विड की फ्लो की, ठीक है? तो यहाँ पर जो फोर्स का फार्मूला होता है F वो होता है A इंटू dV ओवर dy। y क्या है? जैसे जैसे नीचे जा रहे हो वैसे वैसे y बढ़ती जा रही है। y क्या हो रही है? अगर y बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा? कम। फोर्स क्या होगा? कम। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खत्म करोगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है? विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। तो A dV ओवर dy। लेकिन ये कोई बात नहीं सर, ये एक दूसरे का जो 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 फ्लूइड बह रहा है, परतें हैं वो ऐसे ऐसे एक परत ये ऐसे चल रही है तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या आता है बच्चों? माइनस आता है, ठीक है? तो F इक्वल टू फार्मूला होता है ईटा A dV ओवर dy, ठीक है? फिर से एक चीज जरा गौर करना, इसमें समझो सबसे पहले। इसे मान लो मैंने तुमसे कहा एक तो कोई भी नदी चल रही है तो नदी के पानी की ऊपरी सतह तो होगी, ठीक है? ऊपरी सतह ऐसे फ्लो कर रही है, आगे की ओर जा रही है। अब तुम सोचना, मैंने तुम्हें त्रिपाल दे दिया, इतना बड़ा कट्टर है, मैं को खींचो बड़ा दे दूंगा तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो जितना बड़ा ऊपर एरिया होगा फोर्स उतना ज़्यादा। जो फोर्स होता है चलिए वो कितना फोर्स डायरेक्टली किसके होगा? एरिया। फिर वेलोसिटी ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा, फिर गहराई ज़्यादा तो फोर्स, ठीक है? तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट ने निकाल के लाए वो ये बोले F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A dV ओवर dy। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल घटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं ईटा। क्या बोलते हैं? ईटा। अगर बेटा इसमें यूनिट देखी जाए, देखना यूनिट क्या होगी सर? मुझे बताओ
ईटा की यूनिट अगर निकालोगे, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर अपॉन एरिया की मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड कहाँ गया पर, 1 मीटर से वो आया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सही है, ये किसकी यूनिट आई ईटा की, इसकी आई है ईटा, इसकी आई है ईटा। ठीक है, अब याद रखना कि क्वेश्चंस पहले पूछा जाएगा कि 1 न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर 1 डिकाप्वाइस के बराबर होता है, इसके डिकाप्वाइस, और 1 डिकाप्वाइस में 10 क्वाइस होते हैं, कितने क्वाइस होते हैं 10 क्वाइस। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछा जाएगा कि बताओ क्वाइस किसकी यूनिट है, किसकी यूनिट है मीटर। ठीक है, अच्छा 10 क्वाइस में कितना 1 डिकाप्वाइस, और 1 डिकाप्वाइस किसके बराबर है 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या था हमारा विस्कोसिटी, इसको उदाहरण मैं इसी में बता रहा हूँ। मीटर क्या है कोएफिशिएंट ऑफ, देख लेना बात में भूल जाऊंगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है ईटा। ठीक है, नीट में एक तुमसे डायमेंशन पूछी जा सकती है कि बताओ ईटा की डायमेंशन क्या होती है, निकाल कर बताना मुझे ईटा की डायमेंशन क्या होती है, ईटा की डायमेंशन निकालना। ईटा की डायमेंशन क्या निकल के आएगी, इससे निकालना हमेशा क्या याद रखना, फोर्स माइनस ईटा ए डी होगा, फोर्स की क्या होती है ml माइनस ईटा की निकालनी है, माइनस से बदलाव नहीं, एरिया की हो गई एल स्क्वायर, वेलोसिटी की हो गई एल टी माइनस, और डिस्टेंस ही तो है ये एल से माइनस। ठीक है, अगर मैं ईटा की निकालूंगा तो एम एल टी माइनस ये चीज नीचे आएगी, एल स्क्वायर टी माइनस बनता है। अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो ऊपर जाके तो ये हो जाएगा एम एल माइनस, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा टी माइनस, ठीक है। डायमेंशन से पूछा जाता है, बताओ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या है। ठीक है, एक बात और सर जी, ईटा कोई वस्तु जितनी गाड़ी होगी, गाड़ी जानते हो, ठीक है, जितनी ज़्यादा, जैसे मैं तुमसे कहा शहद ज़्यादा गाढ़ा है एज कम्पेयर टू पानी, ठीक है, तो जो वस्तु जितनी ज़्यादा गाढ़ी होगी उसका ईटा की वैल्यू उतनी ज़्यादा, जो वस्तु जितनी ज़्यादा गाढ़ी होगी उसकी ईटा की वैल्यू उतनी ज़्यादा। ठीक है, ये होगा।
तो जितना ज़्यादा गाढ़ापन होगा फोर्स भी उतना ही ज़्यादा आएगा। जितना ज़्यादा गाढ़ापन होगा फोर्स उतना ज़्यादा आएगा। ठीक है, लो बेटा, अगर मैं पानी के लिए इसके लिए पानी के लिए और पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी कितने पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ईटा की वैल्यू होती है वो 1.3 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ डेंसिटी वाटर की सबसे ज्यादा कब होती है? 4 डिग्री 4 डिग्री 4 कितनी होती है? 1000 होती है। 4 से बड़ा हूँ या घटा हूँ डेंसिटी कम होगी। 4 से बड़ा हूँ चाहे घटा हूँ डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी कम होगी। ठीक है, अच्छा, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो होती है 1.3 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या फिर क्वाइल या फिर डेका क्वाइल। तो एक डेका क्वाइल में कितने क्वाइल होते हैं? 10। अगर सर आपने मुझे अभी डायरेक्शन में मुझे सही कहा कि अगर हम चाहें तो सब यूनिट निकाल सकते हैं। यूनिट से निकाल। ठीक है बेटा, मैंने यूनिट से इसलिए नहीं निकाला, उसका रीजन पेपर में आ गया। यूनिट तो याद रहती नहीं, क्या याद रहता है? फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला से निकाल दोगे। ठीक है, कहाँ याद रहता है? इसलिए मैंने इससे मूवी देखी है? नहीं, अवतार नहीं देखी है? चलो देखिए, पढ़ाई तो करी नहीं, तो करा क्या है? पिक्चर देखी है, पढ़ाई नहीं करी। लेकिन पिक्चर बननी सही है। सीरीज बहुत खतरनाक चीज है। और एक तुमने अगर एपिसोड देख लिया तो उसका तो पूरा देख के हटो, और पूरा देख के हटने में तुम्हारा एक हफ्ता चला जाएगा। सब बकवास हो, सब बकवास। सीरीज में तो 8 दिन में नया आपका मन का रहता है, फिर वो उसका अगला सीजन आ जाएगा, तब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। और इसका अगले ठीक है, ऐसे ये नाटक ये देख लिया तो दिमाग को हमारे दूसरा ही नाटकों में ये चीज दिखा। नाटक जितने होते हैं ना, उस घर की नौकरानी होती है, वो भी कपड़ा वपड़ा खूब अच्छे अच्छे पहले होते हैं, बाहर होते हैं, सब खड़े होकर काम करते हैं। अब एक ही घर में लड़ाई होती रहती है। और उनका जो आदमी होता है, एक भी आदमी में काम करते हुए देखा नहीं, वो इधर वाला प्रीमियम को कहीं नहीं उसी की लड़ाई रहती है। लेकिन आते क्या होंगे सर, आते क्या होंगे दिन भर तो दिन के साथ में खत्म करें? यस सर। अभी नहीं, और ले आऊँ। लड़ाई लगी हुई रहती है। तो अवतार मूवी किसी ने नहीं देखी है? अच्छा, बाहुबली को देखिए, एंडिंग में चलती है वो देखिए। अगला एंड डालो।
पाँच ही डाल स्ट्रोक्स ला स्ट्रोक्स ला डाल दिया ठीक। अब देखो जरा समझना सर, स्ट्रोक्स ला में समझो स्ट्रोक्स ला में समझो स्ट्रोक्स ला क्या है भाई, साइंटिस्ट हुआ भाई स्ट्रोक स्ट्रोक ये बोल रही। अच्छा मुझे एक बार बताओ, मैंने कल तुम्हें बताया था कि अगर कोई भी चीज पानी में डाल दी जाए तो उसके वजन में कमी होगी, और वो वस्तु तैर रही तो उसका वजन कितना होगा, एफरेंट वेट कितना होगा उसका, 0। कोई भी वस्तु अगर फ्लोट कर रही है वाटर के अंदर तो उसका एफरेंट वेट कितना हो जाएगा, 0। कोई भी एफरेंट वेट उसमें नहीं होगा। डूब गई है तब होगा, कितना होगा, mg माइनस एनवी। एनवी क्या था, रो वी जी, रो वी, जहाँ बी सबमर्ज था, कुछ ना कुछ होगा। अब तुम एक बात सीधी बात है सर, बोला गया कि ऊपर की ओर कुछ ना कुछ बायएंट फोर्स लगता है, ठीक है। बायएंट, अगर कोई भी वस्तु पानी के अंदर है तो उस पर क्या लगेगा, बायएंट फोर्स, और बायएंट फोर्स क्या लगेगा, रो वी। चलो ठीक है, लेकिन अगर कोई भी चीज पानी में नीचे आ रही है, चल रही है, ऊपर से कहाँ जा रही है, और नीचे कब चलेगी, जब उसका वेट, जब उसका वेट रो वी जी से क्या होगा, ज्यादा, तभी तो नीचे की ओर चलेगी। तुमने क्या किया कि लोहे की गेंद ली और लोहे की गेंद पानी में डाली तो जाहिर सी बात है वो नीचे जाएगी। लेकिन अभी तुम बोले विस्कोसिटी में मैंने बताया कि जो वाटर होता है, पानी कोई भी होता है तो उसमें बहुत सारी क्या होती है, लेयर्स होती है, बहुत सारी क्या होती हैं, जब पानी, अब तुम समझना यहाँ पर ऐसे कर दिया जाए कि जैसे मान लो केले के पत्ते होते हैं ना, केले के पत्ते बड़े बड़े होते हैं। एक केला का पत्ता यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक नीचे लगा है, ठीक है, सही है। और इधर केले के पत्ते कभी नहीं लगे हुए। मैं तुमसे कहा यहाँ से तुम गेंद छोड़ो, जमीन से टकराएगी, टकराते समय वेलोसिटी v1, अब तुम यहाँ पर छोड़ो, केले को तो फाड़ते हुए नीचे गिर जाएगी। अब वेलोसिटी v2, कौन सी ज्यादा, v1 की v2, बोलो v1 ज्यादा, v2 ज्यादा क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई v2 ज्यादा, ये बराबर क्यों नहीं हुई, क्योंकि केले के पत्ते में भैया उसे मोशन के लिए क्या किया, अपोज किया। जब वो उस पर पड़े होंगे, ठीक है, तो क्या किया, अपोज, कहाँ की ओर लगाया फोर्स, ऊपर की ओर। इसी प्रकार से ठीक है। अगर लिक्विड में तुमने किसी भी बॉल को ड्रॉ किया तो जो उसकी जो सरफेसेस हैं वो उसको ऊपर की ओर क्या लगाएंगे, फोर्स, ठीक है, जिसके कारण उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो ध्यान रखना बेटा, स्ट्रोक्स लाने का मेरे पास में कोई भी फ्लूइड हो सकता है, कोई भी फ्लूइड, उस फ्लूइड के अंदर अगर कोई बॉल, स्फेरिकल बॉल जिसकी रेडियस मैंने स्मॉल आर मानी, वो नीचे की ओर किस वेलोसिटी से चल रही है, v वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, नीचे की ओर। तो इस पर ऊपर की ओर एक विस्कस फोर्स लगता है जिसका फार्मूला होता है 6 पाई ईटा r। 6 पाई ईटा, ईटा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। खुद बताओ, जब जितना गाढ़ा होगा फोर्स उतना ऊपर की ओर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। दूरी, रेडियस जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। तो क्या आया, तो ये जो मेरा आया डिस्कस फोर्स क्या आया, 6 पाई ईटा r। ये ना किसने दिया था, स्ट्रोक्स ने, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, स्ट्रोक्स। इसमें लिखना when the object move, चलो एक फ्लूइड
CHROUGH, through a fluid. It experiences experiences a viscous force, viscous force, which acts in opposite direction of its velocity. ये जो फोर्स है विस्कस फोर्स, ये हमेशा वेलोसिटी के कहाँ लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। जाहिर सी बात है, जल चल रहा होगा उसमें कहाँ लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। स्टोक्स 6 मीटर आरबी। बी क्या है? वेलोसिटी। बीटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर क्या है? बायनेंसी फोर्स भी ऊपर की ओर लगता है और विस्कस फोर्स भी। अच्छा, अब मुझे बताओ दोनों में मुझे आंसर बताओ सर, विस्कस फोर्स कब लगता है और बायनेंसी फोर्स कब लगता है? विस्कस फोर्स कब लगेगा और बायनेंसी फोर्स कब लगेगा? डिफरेंस क्या है? अगर कोई वस्तु पानी किसी भी लिक्विड के अंदर है, अगर कोई वस्तु किसी लिक्विड के अंदर है तो उस पर ऊपर की ओर लगता है वो होता है बायनेंसी। लेकिन अगर कोई वस्तु पानी के अंदर चल रही है, ठीक है, तो चलने के कारण जो लगेगा वो क्या होगा? विस्कस। ये अंतर होता है। बायनेंसी फोर्स होता है ρ जी, विस्कस फोर्स होता है 6 पाई बीटा r। 6 पाई बीटा r, ठीक है। खत्म करो, अगला एक्शन पड़ेगा टर्मिनल वैल्यूज। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, पानी फ्लूइड है कि नहीं है? यस ऑयल है, यस गंगा जल है, हवा है। यस सर। मैंने कहा फ्लूइड क्या है? जो कुछ फ्लो हो सकता है वो क्या है?
वही है। हाँ, अब जरा समझना, मैंने कोई भी फ्लूइड माना, अच्छा एक बार बताओ, मेरे ऊपर इस समय विस्कस फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? विस्कस फोर्स क्या होता है? विस्कस फोर्स क्या होता है? पानी के नीचे जाती है उसे कोई भी वस्तु वो विस्कस फोर्स होता है ना? यस सर। विस्कस फोर्स। तो अगर कोई वस्तु किसी फ्लूइड में मोशन कर रही होती है तो जो फोर्स लगता है वो क्या होता है? विस्कस फोर्स। तो पहली बात तो मैं चल नहीं है, अगर चल ही नहीं रहा हूँ तो मेरी वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो विस्कस फोर्स क्या है? अब मैंने क्या किया, मेरे ऊपर बाइसी फोर्स लग रहा है। यस सर। क्योंकि मैं फ्लूइड में हूँ, हवा क्या है? फ्लूइड। तो मैं हवा में हूँ नहीं, हवा में हूँ तो मेरे ऊपर विस्कस बाइसी फोर्स लग रहा है। Yes. क्या मैं पूरा हवा में हूँ? नहीं। पूरा नहीं। तो मेरे घर के तो ऊपर हवा है, कमरे में हवा तो यहाँ भी है, पूरी बॉडी हवा में है। यस अगर पूरी बॉडी हवा में है तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा? रो ई जी, पूरी बॉडी का बल होगा। सही है? अब तुम समझना, तो सर ये जीरो हो जाएगा कौन सा जो आपने बताया कौन सा बाय। कौन सा जीरो है? NCR इसका जीरो होगा, बायस जीरो बहुत कम लग रहा है जीरो। अब देखो बेटा, एक देखो बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी से पता चलती होती है। अगर कोई भी चीज है उसे तुमने किसी लिक्विड में डाला तो वो नीचे जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। किसी भी चीज की वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है ना वेलोसिटी बढ़ेगी ना वेलोसिटी घटेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो। और f बराबर क्या होता है? अगर एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स भी जीरो। यानी कि अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स ना लगे तो वो जिस वेलोसिटी से चल रही है उसी से चलती रहेगी, और रुकी है तो रुकी रहेगी। ठीक है? तो मैंने क्या किया, किसी भी फ्लूइड के अंदर मान लो एक गेंद डाली जिसकी रेडियस मान ली स्मॉल है। ठीक है? जब मैंने गेंद छोड़ी ऐसे तो गेंद पानी में किसी भी लिक्विड में कहाँ जाएगी? नीचे। चलती जाएगी, पता नहीं कहाँ चलती है या कितनी दूर चलती है। कितनी दूर चलती है उसकी पहले वेलोसिटी बढ़ेगी। तुमने अभी मेरे हाथ में मान लो ये गेंद की वेलोसिटी जीरो, मैंने इसे छोड़ा, जैसे ही छोड़ूंगा गेंद की वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। एक टाइम पर जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यानी कि उसकी वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना घट रही है। अगर बढ़ रही है नहीं घट रही है, यानी कि नीचे की ओर जो अब उस वेलोसिटी को ये लोग क्या बोलते हैं? और मैंने कहा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि उस पर लगने वाले फोर्स क्या हो जाएंगे? अब बताओ, कोई भी वस्तु नीचे क्यों जा रही है? अपने वजन के कारण। क्यों जा रही है नीचे? वेट के कारण जा रही है। अगर कोई वस्तु नीचे जा रही है, वेलोसिटी है, तो उस पर ऊपर की ओर दो फोर्स लगेंगे। एक लगेगा बायसी, एक लगेगा
क्या है? कांस्टेंट। यानी कि टोटल फोर्स टोटल फोर्स जीरो का मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाले फोर्स इक्वल होगा, ये तो जीरो होगा। यानी कि सर एफ बी बराबर किसके बराबर हो गया? इसकी रेडियस आर, रेडियस क्या थी? सर डेंसिटी बराबर मास अपॉन वेलोसिटी। तो मास बराबर डेंसिटी इनटू अरे बोलो वेलोसिटी, ये तो हो जाएगा। यस सर ये कोई भी गोला है, गोले का बालू तो आर को चार बटे तीन पाई 4/3 पाई आर। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा? रो बी जी और ये होता था 6 पाई बीटा आर आर बी टी Yes, sir. बराबर एंड की जगह रो बी जी। जी। सही है। कोई क्या मतलब है? इधर काटते हो कटक देना है जी। यस सर कटिंग दिमाग लगा कर काटना। बेटा देखो ये बी, ये डेंसिटी किसकी होती है? ये डेंसिटी किसकी है? बॉडी एमजी बॉडी, बॉडी को है ये बॉडी का मास है, तो डेंसिटी किसकी? बॉडी। यहाँ डेंसिटी इसको उठा के इस तरफ लो, तो बीजी दोनों में क्या हो गया? कॉमन। यहाँ बचा रो माइनस बोलो यस सर इसे उठा के उधर ले जाओ, तो माइनस 6 पाई 6 पाई आर। ठीक है, माइनस की दोनों साइड गुणा करो, माइनस की दोनों साइड गुणा करोगे तो ये जो माइनस है ये किस में हो जाएगा? प्लस। ये किस में हो जाएगा? माइनस। सही है सर जी। बालून का फार्मूला अभी तो तुम बोले 4/3 पाई आर इनटू जी रो बी माइनस रोयल बेटा इधर खाली dt रहने दो, क्या रहने दूं? बाकी सब कहाँ चला जाएगा? नीचे। क्या है? 6 पाई बीटा आर बीटा। सही है। 1 पाई से 8 आर से और 2 दूनी 4 2 तिया 3 तिया, तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला आया 2/9 आर स्क्वायर जी रो बॉडी माइनस रो लिक्विड अपॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी सर अगर आपने मतलब काटने के लिए इसके आगे अगर माइनस होता तो कट जाता, माइनस का अगर चिन्ह आगे होता तो कट जाता। टर्मिनल वेलोसिटी हैंड कर लिया। यस सर इसमें लिखना है मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर AC Q U I R T V acquired by a body while WH falling through it, यस सर falling falling through it through it viscous medium through it viscous medium उदाहरण
सबसे पहले ये है कि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमसे पूछेगा कि बताओ टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, तो तुम्हें याद होना चाहिए 2/2 r² रो बॉडी माइनस रो लिक्विड अपॉन ईटा। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद है। तो सबसे पहले देखो टर्मिनल वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी, रेडियस के स्क्वायर, रेडियस के स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर किसी वस्तु की रेडियस बढ़ेगी तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी बढ़ेगी, लेकिन अगर किसी का ईटा कम हो गया, ईटा कम तो टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा। ठीक है, ईटा कम तो टर्मिनल वेलोसिटी, और ईटा ज्यादा तो टर्मिनल वेलोसिटी कम। जैसे अगर कोई गाढ़ा पदार्थ है, ठीक है, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम हो जाएगी, और कोई कम गाढ़ा पदार्थ है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। एक चीज और, कभी ओले पड़ते हुए देखे हैं? यस। खाए भी और जो ओले पड़ते हैं बेटा, ये कोई भी वाटर ड्रॉप, जैसे कोई भी बारिश हो रही है हमारे पास, ठीक है, तो बारिश हो रही है, ये कभी ओले पड़ते हैं, ओले पड़ते हो तो देखना ओले सबसे पहले तो हमेशा गोल होते हैं। ठीक है, कभी गोली होते मक्खी तरह होते कैसे गोल, कहते बिल्कुल गोल नहीं होते। बिल्कुल गोल। तुमने ऐसे ओले पड़ते हुए देखे स्केल के आकार के, वो तो बिल्कुल गोल ही है। तो स्पॉट ड्रॉप बूंदे भी गिरती है, वो भी क्या होती है, गोल। ठीक है, बूंदे भी गोल। सबसे पहले देखो एक बात ध्यान रखना बेटा, जितनी भी जो बादल से बूंदे गिर रही है, तो भाई जब बादल से बूंदे गिर रही है तो वो हवा के संपर्क में आ गई, तो जब वो हमारे हाथ पर गिरती है धरती पर, तो वो भी टर्मिनल वेलोसिटी प्राप्त कर चुकी है। ठीक है, यानी कि जितनी भी बूंदें होंगी उन सब की जो वेलोसिटी होगी वो लगभग क्या होगी, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। ठीक है, तुमने एक चीज देखी कि अगर बरसात हो रही हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, आराम से टहल रहे हो या नहा लो, और ओले पड़ते तो नहा लो, तो क्यों नहीं नहा पाओगे? ओले पड़ रहे हो तो क्यों नहीं नहा पाओगे? सब काट जाएगा, तो सर पे पड़ जाएगा, ओले ऊपर से गिरेगा ना, क्योंकि ओले में मास होता है ज़्यादा, वेट ज़्यादा। अब जब वो हाई वेलोसिटी से गिरेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, अब वो काइनेटिक एनर्जी जब हमसे टकराएगी, ठीक है, तो फोड़ देगी, काट जाएगा, है ना। तो इसीलिए जैसे ओले पड़ते हैं हम लोग कुछ ना कुछ जगह ढूंढते हैं जहाँ पर हम छिप जाए। छिप गए। तो उतार लिया। यस सर। हमारे पेपर को सब भर के रख लेते हो, भर के रख लेते हो उन्हें। तो पानी कहते बोले पानी में बोलते, कहते वो बोलते पानी गाड़ी पानी। में बोले बेटा सरसों है से अभी ओले पड़े तो बर्बाद होने के साथ हमारे सरसों है। ये सर सरसों है, सब है, गन्ना है, गेहूं कड़ी है, बड़ी है कड़ी डर लगता है। हमारे गांव वाले ये बोलते हैं ओले को पानी फायदा करता है। फायदा करता है। हाँ, किस चीज में पता नहीं मुझे पता फायदा करता है, ये तो पता होना चाहिए किस चीज में। पता नहीं। जल जाता है इसमें दूसरा होता है जो आदमी जल जाता है उसके लिए फायदा करता है। मुझे ठंडा रहता है ना, मुझे पता है, इसलिए आग भी निकल नहीं देता हूँ। उतारिए। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा? अच्छा एक हाथ रख कर भाई, मेरे पास में बूंदे पानी की बूंदे हैं। मैंने तुमसे कहा
अगर मेरे पास 8 ड्रॉप्स में 8 बूंदे होंगी और सबकी रेडियस सेम है, सबकी रेडियस सेम है। अगर इसकी रेडियस r है और ये मिलके एक ड्रॉप बनाए, 8 मिलके क्या बनाए? एक ड्रॉप। तो जो ड्रॉप की रेडियस होगी वो 2r, यानी कि इसकी एक से कितनी बड़ी? 2 सही है, क्योंकि वॉल्यूम क्या रहेगा? इन सबका वॉल्यूम इस एक के वॉल्यूम के बराबर होगा। कैसे? देखो 8 है तो 2 की पावर 3 करो, क्या हो गया? 8। ऐसे ही अगर 27 ड्रॉप्स हैं, ठीक है, और हर एक की रेडियस कितनी है? तो 27 अगर मिल जाएंगे तो मिलके जो ये लार्ज अमाउंट बनेगी उसकी रेडियस कितनी होगी? 3r, क्योंकि 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 होती है। ऐसे ही 64 ड्रॉप्स मिल रही होगी, हर एक की रेडियस r, तो बड़ी वाली की कितनी हो जाएगी? 4। सही है। ऐसे बोलो 125 ड्रॉप्स मिल रही होगी तो कितनी हो जाएगी? 5। सही है। यस सर। अब समझो, एक बार बताओ, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी b है, 8 ड्रॉप है, 8 ड्रॉप है, एक ही टर्मिनल वेलोसिटी b है, तो जो ये 8 मिल के बनेगी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी? तो r को क्या हो जाता है बेटा? स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी, तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी से इसकी कितनी गुना हो जाएगी? 4। सर इसकी अगर b है, 27 बूंदे मिलके एक बनी, तो कितनी हो जाएगी? 3 3 9, 4 4 16 ठीक है। क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी किसका स्क्वायर है? रेडियस का। किसका स्क्वायर है? रेडियस। ठीक है, वो बता दो। इसके अगले भी लिख सकते हो, मैं एक नहीं लिखा है। ठीक है, अगला आइटम पढ़िए। सरफेस टेंशन, ठीक है। अब देखो सरफेस टेंशन की कई कारण है, जैसे तुमने देखा होगा मच्छर पानी के ऊपर बैठ जाता है, स्विमिंग करता है, ठीक है, मच्छर पानी के ऊपर बैठ जाता है। यस सर। अब वो बैठ जाता है तो डूबता क्यों नहीं है? क्योंकि वाटर के अंदर भी क्या है? सरफेस टेंशन। समझ आ रही है? वाटर के अंदर भी क्या है? सरफेस टेंशन। इसी और अगर हम कह रहे हैं अगर कहीं पर भी डीजल रखा हुआ है, उस डीजल के ऊपर नहीं बैठ पाएगा। हाँ, वो चिपक जाता है। नहीं, उसका सरफेस टेंशन क्या होता है? कम। जैसे वो बैठेगा वो दूर हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए उसको ऊपर नहीं बैठा। सरफेस टेंशन दूसरी चीज है बेटा। सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन वो चीज है जो किसी भी चीज को उसके मिनिमम सरफेस एरिया में लाने की कोशिश करती है। किसमें लाने की कोशिश करती है? मिनिमम सरफेस एरिया। और किसी भी वस्तु का जो मिनिमम सरफेस एरिया होता है वो होता है उसका स्पेरिकल पार्ट, गोला। यानी कि सबसे कम जो सरफेस एरिया होगा वो किसका होगा?
को छोड़ोगे, किसी लिक्विड को छोड़ोगे तो वो हमेशा किस आकार में जाता है? गोले के आकार में। मैंने कहा गोला चल रहा है किसके आकार में? गोले के आकार में। क्यों? क्योंकि वो क्या कोशिश कर रहा है? मिनिमम सरफेस एरिया में रहने की, मिनिमम सरफेस एरिया में रहने की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो वो अपने मिनिमम सरफेस एरिया, तो कोई भी चीज होगी वो अपने हमेशा मिनिमम सरफेस एरिया में रहने की कोशिश करेगी, तो चाहती है अपने मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, इसीलिए जब बूंद पड़ती है, जब बूंद ऊपर से गिरती है तो वो मिनिमम सरफेस एरिया में रहने के कारण ही क्या कर लेती है? अपने आप को स्फेरिकल फॉर्म में। ठीक है, तो समझा है? अगर पूछा जाए बूंद स्फेरिकल फॉर्म में क्यों होती है, गोले का आकार क्यों होती है? क्यों होती है? मिनिमम सरफेस एरिया में रहने के कारण। मिनिमम सरफेस एरिया में कौन करता है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है? देखो, मैं कोई एक इमेजिनरी सरफेस ले लिया, कोई इमेजिनरी सरफेस ले लिया, इस सरफेस पर कोई इमेजिनरी क्या डाल दो? लाइन डाल दो। इस इमेजिनरी लाइन की लेंथ मैंने मान ली L। ठीक है, तो इस पर बाहर की ओर एक फोर्स लगता है। ठीक है, E, तो सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है ये फोर्स अपॉन ये लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ ही तुम्हारा क्या होता है? सरफेस। अगर इसकी मैं यूनिट की बात करूं, फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। एल की क्या होती है? इसकी डायमेंशन बहुत ऊंची है, काफी बार इसकी डायमेंशन पूछी है कि बताओ सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, तो फिर निकालो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होगी? निकालो। सर MT माइनस सिंपल सा m l t माइनस 2 इधर l कट m t माइनस बहुत पूछा गया है। एक बात सोचना, मेरे पास में बहुत सारे ड्रॉप मिलके एक ड्रॉप बना, ठीक है, बहुत सारे ड्रॉप मिलके एक ड्रॉप, तो जाहिर सी बात है उसका एरिया क्या हुआ होगा? कम। एरिया क्या होगा? कम। सही है, एरिया कम होगा। जैसे समझ में एरिया कैसे कम होगा? जैसे जैसे मेरे पास बहुत
उसको वाला सबका निकाल लो, ठीक है, और इसका एरिया निकालो। तो इस एक का एरिया कम हुआ इन सबके, ठीक है, तो यहाँ पर एरिया में क्या हो रही है, कम, ठीक है। तो कई सारे ड्रॉप्स मिलके एक ड्रॉप बनाती है, तो उसके एरिया में क्या आती है, ठीक, तो उसके एरिया में कमी आती है। पता है एनर्जी क्या होती है, रिलीज, क्या होती है, रिलीज, रिलीज मतलब निकलती है। ये भी एक बड़ी दूरी है, बहुत सारी छोटी छोटी बूंदों में कमी है, तो सरफेस एरिया एलिवेट हो गया। पता है एनर्जी क्या होती है बेटा, एब्जॉर्ब, ठीक है, इस कंडीशन में एनर्जी आ गया। ग्रेट क्वेश्चन।
1000 small drops, 1000 small drops, each of radius 10 की पावर -7 मीटर, रेडियस 10 की पावर -7 मीटर, इस्तेमाल हो रहा है -7 1000 drops, 1000 small water drops, each of radius 10 की पावर -7 मीटर, to form one large drop, to form one large drop. Surface tension of water, surface tension of water H, surface tension of water H 7 into 10 की पावर -2, 7 गुना 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर, 7 गुना 10 की पावर न्यूटन पर मीटर। बताओ कैसे होगा? तो कैसे होगा कुछ बताओ। सबसे पहले मुझे बताओ कितने ड्रॉप है? 1000 ड्रॉप है। हर एक की रेडियस r मान 1000 में थी, जो बड़ी रेडियस होगी वो कितनी होगी? 10 जैसे 10 की घात 3 गया बात समझ आ रही? यानी कि इसकी रेडियस 10 की पावर -7 है, तो ये बड़े वाले की रेडियस 10 की पावर -6। अरे 10 की घात 7 रखा तो 10 की घात 6 हो गई, -6। अब देखो भाई इसका एरिया कितना होगा, तो चेंज इन एरिया निकालना, तो इस एरिया में से ये वाला एरिया हटा दूं, ये एरिया कम होगा, ये एरिया ज्यादा। अब सर एरिया ये कितना है? एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई r², और यहाँ पर होगा 4 पाई कैपिटल R²। और इसकी रेडियस कितनी है? बड़ी वाली कैपिटल R। दोनों में 4 पाई क्या हो गया? लेकिन ये तो एक ड्रॉप का है, तो यहाँ ड्रॉप कितनी है? तो यहाँ किससे गुणा करना पड़ेगा? दोनों में 4 पाई कॉमन हो गया, 4 पाई क्या हो गया? तो यहाँ बचा 1000 r², और यहाँ बचा 4 पाई ऐसे ही r² की जगह 10 की घात -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
माइनस तो कितने बचे? -11 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात माइनस -12 कोई मुझे इन दोनों को घटा सकता है? सर 10 की पावर जुड़ जाएगा सर जुड़ जाएगा। पूरी क्लास में कोई मुझे इन दोनों को घटा के बता देगा? माइनस का 10 है 10 है ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4 पाई गुणा 9 गुणा 10 की घात माइनस। ठीक है, अब कैसे घटा? बेटा एक बार देखना, मैं इधर बता दूँ, ये था, ये तो था। हाँ अगर मैं इसे लिखना चाहूँ, इसे किसी चीज को, तो ऐसे लिख सकता हूँ 10 गुणा 10 की घात माइनस, बोलो, अरे 10 की घात माइनस 11 है, गुणा कर दो, पावर क्या है 1, गुणा में घात हो जाएगी -11 तो से। अब दोनों पावर क्या ले लिया कॉमन, यहाँ बचा 10, यहाँ बचा, तो क्या आ गया 9 गुणा 10 की घात माइनस वही सही है 9 36 पाई गुणा 10 की घात माइनस। ये मेरा चेंज इन क्या हो गया मीडियम। ठीक है बेटा, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो एनर्जी रिलीज का फार्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। सरफेस टेंशन मैंने कितनी दे रखी थी, 7 गुणा 10 की घात माइनस, एरिया है 36 पाई गुणा 10 की घात माइनस 7 छंग 7 दिया 21 और 4 25 पाई गुणा 10 की घात माइनस 14 माइनस याद ये करो 2.52 पाई गुणा 10 की घात माइनस 12 जूल। ठीक है, हो गया।
पहली कंडीशन, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये है कि जिधर घूमी हुई होगी उधर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। सही है। हाँ, उसके बाद में अरे इसे उतारो, आप इनमें से नौकरी होते कौन हैं? ये करते हो? ये हवन का होगा। नौकरी 5 दिन बाद है, आज ही हो जाएगा, बृहस्पतिवार को होगा। दिन भर की वैल्यू शाम को से अब देखो बस तुम्हें एक चीज और याद रखना है कि कितनी जगह पर हवा है, ठीक है। ये कितनी सरफेसेस पर हवा है, देखना। जैसे मैंने तुमसे कहा, मान लो मैंने एक ड्रॉप ली, मैंने कोई लिक्विड ड्रॉप ली, ठीक है। ऐसी कोई लिक्विड ड्रॉप होगी, लिक्विड ड्रॉप की कितनी सतह है, एक ऊपर है एक अंदर है। सतह तो ऐसे एक ही है ऊपर वाली, कितनी सतह पर हवा है, सिर्फ ऊपर वाली सतह को तो हवा टच कर रही है, ठीक है। तो कितनी सतह है, एक। अब अंदर प्रेशर माना P1, बाहर प्रेशर माना, तो जाहिर सी बात है सर P1 ज्यादा होगा किससे, P2 के। इसे हमने बोल दिया डेल्टा, ठीक है। इसी को बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। कितनी जगह पर हवा है, एक साइड है, तो वहां पर लिखना 2T अपॉन, ठीक है। जहां T लिख लो या S लिख लो, T क्या है, सरफेस टेंशन, R क्या है, यानी कि इसकी रेडियस है R और सरफेस टेंशन है T, तो चेंज इन प्रेशर का फार्मूला होगा 2T अपॉन, सही है। अब एक चीज समझना, मैंने तुमसे कहा मेरे पास में कोई लिक्विड बबल क्या है, लिक्विड बबल का मतलब इसे सोप बबल होता है, ठीक है। सोप बबल होता है, बबल तो देखा होगा, बोलूंगा देखो, इसके अंदर भी हवा और बाहर भी, कितनी साइड में हवा है, 2 साइड में। अंदर प्रेशर P1, बाहर प्रेशर, तो हम क्या कहेंगे, P1 माइनस 2 साइड में हवा है, तो इसकी 2 से गुणा कर दो। 2 एक साइड में होता है तो 2T अपॉन, 2 साइड में होती है तो 2T अपॉन, आंसर कितना आएगा, 4T अपॉन, सही है। एक चीज और देखिए, मान लो मेरे पास में कोई लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर एक बबल है, लिक्विड के अंदर क्या है, और इसकी रेडियस, अब बताओ कितनी साइड में इसकी हवा है, कितनी साइड में, तो सिर्फ अंदर ही तो हवा है, बाहर थोड़ी ना हवा से कांटेक्ट है, तो कितने साइड में, एक साइड में। अगर यहाँ प्रेशर P1, यहाँ प्रेशर, तो सभी जिधर घुमा हुआ है वो ज्यादा P1 माइनस एक साइड में है तो 2T अपॉन,
नॉर्मल है बेटा। सर आपने डेल्टा आर निकाला डेल्टा अच्छा नहीं डेल्टा पी है वो क्या है डेल्टा पी नहीं डेल्टा एक क्वेश्चन ये बच्चों एक मेरे पास ये कोई स्पेशल चीज है सही है इस प्रकार से इधर ये क्रिटिकल बना पड़ा है ठीक है लिक्विड बराबर यहाँ प्रेशर P1 यहाँ प्रेशर और यहाँ प्रेशर P ठीक है ये प्रेशर समझा। अगर मैं तुमसे ये बोलूँ
सबसे कम कौन सा होगा? P3। अगर मैं तुमसे ये कहूँ इसकी कोई एक कॉमन रेडियस मालूम था P1 माइनस P2, अगर कोई वस्तु 2 में है यहाँ पर है तो यहाँ क्या है? पानी। हवा कितने साइड है? एक साइड। एक साइड होगा तो क्या बोलोगे? 2T/। लेकिन अगर मैं बोलूं P2 माइनस P2 तो यहाँ भी क्या है? पानी। लेकिन यहाँ क्या है? हवा। तो हवा कितनी साइड है? एक साइड। 2T/। मैंने एक ही साइड को बाहर बस P2 P। अब P1 और P3 में अगर मैं लूँ, इसमें लूँ P1 और P3 में, तो P1 में भी यहाँ पर कुछ नहीं तो हवा है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितने साइड हवा है? दो साइड। एक यहाँ और एक, तो 2 साइड है तो 2 से मल्टीप्लाई होगी। आंसर क्या आएगा? 4T/। ठीक है, ये सब क्या है? एक्सिस प्रेशर। एक्सिस प्रेशर। दूसरी चीज, एक चीज याद रखना, मान लो मेरे पास में, सोचना, मेरे पास में तुमसे क्वेश्चन में ऐसे कहा है मेरे पास में 2 ड्रॉप है, एक ड्रॉप है ये और एक ड्रॉप है ये। ठीक है, इसकी रेडियस R1, इधर रेडियस R2, दोनों एक ही ड्रॉप का सरफेस टेंशन दोनों का सेम है। ठीक है, यहाँ प्रेशर P1, यहाँ प्रेशर P2, इधर दोनों हवा पर क्या लगा होगा? हवा के स्पेक्ट्रम में P0। मान लो क्या है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? P0। मुझे बताओ P1 ज्यादा होगा कि P2 ज्यादा होगा? प्रेशर कौन सा ज्यादा होगा? तो तुम लोग जानते हो कि सर डेल्टा P बराबर होता था, अगर ये ड्रॉप है तो 2T/। जिसकी R ज्यादा उसका P कम। सही है? और जिसकी R कम उसका P ज्यादा। तो रेडियस किसकी ज्यादा है? भाई R1 कम है किससे? R2 से। R1 कम है किससे? तो प्रेशर कौन सा ज्यादा होगा? P1 ज्यादा होगा किससे? P2। क्योंकि जिसकी रेडियस कम उसका प्रेशर ज्यादा। ठीक है, एक्सिस प्रेशर ज्यादा।
ससंजक बल क्या होते हैं? समान मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? ससंजक बल। और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? असंजक बल। अब समान मॉलिक्यूल्स कौन-कौन से हो सकते हैं? जैसे पानी और पानी का, तो पानी और पानी के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसे क्या बोलेंगे? ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स। और पानी किसी गिलास में रखा हुआ है तो गिलास और पानी के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा रहेगा? तो एक हो जाएगा कोहेसिव फोर्स और एक दूसरा हो जाएगा एडिसिव फोर्स। ठीक है। अब एक चीज है, अगर कोहेसिव ज्यादा हो और एडिसिव और कोहेसिव, ठीक है, उस पर लेकर चलेगा। यहीं पर एक हमारा होता था जिसका नाम है कांटेक्ट एंगल। कांटेक्ट एंगल को हिंदी में पता नहीं कौन सा बोलते हैं। संपर्क कांटेक्ट एंगल को बोलते हैं संपर्क। ठीक है, संपर्क। तो अभी तुम्हारा कौन सा रह गया है? एक तो तुम्हारा कांटेक्ट एंगल रह गया है और एक रह गई डायरेक्ट एंगल। ठीक है, कांटेक्ट एंगल और तो पढ़ाई होगी। ठीक है, चैप्टर का रिवीजन होगा इसमें। आज एक ही चैप्टर का एक ही का हो पाएगा।